नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि का सौदागर, छठवीं कक्षा से दूसरा पाठ, बुद्धि का सौदागर। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान का जो सौदागर, यानी कि सौदागर जो है बेचने वाला, बुद्धि को बेचने वाला। कहीं ना कहीं ये बात जो है सुनने में थोड़ी व्यंग लगेगी, मतलब मजाक जैसे लगेगा, हंसने जैसे लगेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है इस कहानी को हम लोग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका जो शीर्षक है बुद्धि का सौदागर, वह ऐसा क्यों रखा गया। ठीक है। अब बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है वो एकदम सारांश में, छोटे संक्षिप्त में आपको मैं अच्छे से समझाऊँ ये कहानी क्या है। ठीक है। तो एक ना गुजरात का एक लड़का होता है, रहता है, निर्धन लड़का। निर्धन यानी कि जिनके माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होता है ना, जो मतलब उनके माँ बाप जो है जो परलोक सिधार गए होते हैं। ठीक है। तो उसके पास ना आजीविका का साधन नहीं होता है। आजीविका मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करके, है ना, कुछ कमाना और उससे ही अपना जो है खुद का जो है पालन पोषण करना, यानी कि कमाने का कोई साधन नहीं था उसके पास। फिर उसके पिताजी से उसने कुछ बातें सीखी थी, कहीं काम की बातें सीखी थी, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं शहर जाते हैं। ठीक है। शहर जाकर कोई एक अच्छी सी दुकान किराए पर ले लेना, है ना, सस्ती वाली। फिर कहीं ना कहीं एक जो है एक दुकान जो है उसमें जो है बुद्धि बेचूं। तो उसको एक विचार आया कि उसको विचार आया कि शहर जाकर बुद्धि बेचने की एक दुकान खोलो। तो वो क्या कर रहा था, वो उसके बाद वो क्या किया उसने कि वो शहर चला गया। ठीक है। शहर जाने के बाद अब हम लोग देखते हैं मार्केट में, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं पर, है ना, कि सब्जियों की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, या कुछ गहनों की दुकान हो, तो बहुत सारी जो दुकानें हैं जो है आसपास में रहते हैं। तो उसने क्या कि एक सस्ती वाली जो है दुकान किराए पर ले ली, और दुकान के पीछे, मतलब दुकान के जो ऊपर जो रहता है ना, जहाँ पर सभी लोगों का जो ध्यान जाता है, वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया, है ना, बोर्ड यानी कि एक तख्ती लगाई, एक प्लेट जैसी कुछ लगाई, जहाँ पर उन्होंने लिखा बुद्धि का सौदागर, या बुद्धि बिकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। और यहाँ पर जो है आसपास में सब्जियों की दुकान, कपड़े की दुकान और भी कुछ बहुत सारे जो है दुकान लगे हुए हैं। तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं, जो भी दूसरे दुकानदार है, आते जाते जो लोग हैं मार्केट में, वो लोग उस लड़के की ओर देखते हुए, और जो उसने लिख कर रखा था दुकान का नाम, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है, ये देखकर कहीं ना कहीं सब लोग जो है मजाक उड़ाने लगे थे, हंसने लगे थे उस पर कि बुद्धि भी कहीं, मतलब बुद्धि भी कहीं बेचने वाली चीज़ है, ऐसा सोचकर वो लोग कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे थे। जिससे जो है जो निर्धन लड़का जो है, ये जो है दुखी नहीं हुआ। वो जो है वो अपना काम मतलब पूरे शिद्दत से, पूरे मन से कर रहा था, ताकि उसका जो ग्राहक कोई आ जाए और उसका जो है आज का काम, आज का जो जो भी पैसा मिले उसको, उसके ऊपर जो है अपना गुजारा कर ले। ठीक है। तो कई दिनों तक जो है ये लड़का जो है ऐसे ही, मतलब एक एक दो दिन ऐसे ही लड़का क्या करता है, बेचते रहता है, पुकारते रहता है, आओ बुद्धि लेकर जाओ, आओ बुद्धि लेकर जाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता है। तो एक दिन क्या होता है, वो हताश होकर, निराश होकर वो सोचता है कि यार बस हो गया, अभी अभी मैं ये दुकान जो है बंद कर दूं, क्योंकि किसी तरह का ये जो है कमाई नहीं हो रही है ना। फिर तब क्या होता है, एक सेठ जी का लड़का आता है, जो कि निर्बुद्धि, जो कि नालायक होता है ना, जिसमें बुद्धि की कमी होती है। तो वो क्या सोचता है, वो आता है और जो है वो सोचता है कि मेरे पिताजी जो है हमेशा मुझे मूर्ख बोलते हैं, है ना, बुद्धिहीन बोलते हैं, तो क्यों ना आज मैं बुद्धि खरीद लूँ। फिर वो क्या करता है, वो लड़के के पास आता है, निर्धन लड़के के पास, दुकान के सामने ठहर कर वो बोलता है कि मेरे पास एक पैसा है, एक पैसे में कितनी बुद्धि आएगी। फिर वो क्या करता है, ठीक है, एक पैसे में आपको मैं बुद्धि दूंगा बोलकर वो क्या करता है, एक पर्ची लेता है और उस पर्ची पर लिख देता है कि जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है। तो ये पर्ची वो लिख कर दे देता है। पर्ची मतलब ये एक बुद्धि का जो है एक उसके मतलब जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, है ना,
जैसे कि हम एक साबुन खरीद रहे हैं दुकान से, तो जिस तरह से दुकानदार हमसे पैसे लेकर साबुन देता है, उसी तरह से निर्धन लड़का जो है वो सेठ के बेटे से पैसे लेकर उसको एक पर्ची पर सामान के रूप में, ज्ञान के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में, बुद्धि के रूप में एक पर्ची लिखकर दे दी। पर्ची लेने के बाद जो लड़का जो है खुश हो गया और वो कहीं ना कहीं भाग कर गया अपने पिताजी के पास, सेठ के पास। ये जो है उसका बेटा सेठ, और ये जो है वो सेठ का बेटा मूर्ख। ठीक है, तो ये लड़का पर्ची देता है अपने पिताजी को, यानी कि सेठ को। सेठ जब देखता है पर्ची और वो पढ़ता है यही चीज़ कि जब दो लोग झगड़ रहे हो तो वहाँ खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। देख कर वो कहीं ना कहीं अपने बेटे से जो गुस्सा हो जाता है कि इतनी सी बात तो सभी को पता है, इसमें तुमने मेरा जो एक पैसा जो है बर्बाद कर दिया। ऐसा सोच कर उसको डांट लगा कर वो उसको कहीं ना कहीं निर्धन लड़के के पास लेकर जाता है, उस दुकान के पास। फिर निर्धन लड़के के पास दोनों आने के बाद फिर ये दोनों की मुलाकात होती है यहाँ पर, है ना। निर्धन लड़के को वो सेठ का जो सेठ जो है वो डांटता है, पूछता है कि तुमने मेरे बच्चे को बेवकूफ़ बनाकर कहीं ना कहीं उसका एक पैसा जो तुमने अपनी ओर कर लिया, है ना, कि तुम लूट रहे हो सबको। तो ये बात सुनकर निर्धन लड़का बोलता है कि मैंने तो बुद्धि बेची, उसके बदले में ही मैंने एक पैसा लिया। फिर सेठ बोलता है कि नहीं चाहिए तुम्हारी बुद्धि, तुम ले लो और हमारा पैसा वापस कर दो। लेकिन जो ये निर्धन लड़का क्या बोलता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं आपको पैसा वापस दे दूं और पर्ची ले लूं, लेकिन ध्यान रखिए, तो एक करारनामा इन दोनों के बीच में एक होता है। एक करारनामा मतलब एग्रीमेंट जो होता है ना, वो लिखवाते हैं कि ये जो लड़का जो है आपका, ये जो मैंने लिखा था जब दो लोग खड़े रहते हैं ना, वो जो लिखा था पर्ची पर, वो उसका उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि लिखने के लगा था एग्रीमेंट। फिर वो क्या करते हैं, ठीक है बोल के करारनामा लिख लेते हैं और वो लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एक दिन क्या होता है, दो जो है रानियां जो है झगड़ती रहती है बाज़ार में। ठीक है, दो रानियां जो है बाज़ार में झगड़ती रहती है। बाज़ार में झगड़ते वक्त उन्हें देखते हुए ये निर्धन लड़का जो है वहीं पर ठहरा रहता है, क्योंकि अगर वो वहाँ से चला जाएगा तो जो ये करारनामा जो है, मतलब वो कहीं ना कहीं बुद्धिमान साबित होगा ना, अगर वो चला जाएगा। अगर वो नहीं जाता है तो मूर्ख की तरह वहीं पर खड़े रहेगा, क्योंकि उसको करारनामा जो है तोड़ना नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर रानियां जो है वो कहीं ना कहीं दरबार में इस लड़के को लेकर जाते हैं साक्षी के रूप में कि गलती किसकी थी। उन दोनों दासियां जो लड़ रहे थे, उन दासियों में जो है गलती किसकी थी ये जानने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस निर्धन निर्धन लड़का बोल रहा हूँ, वो सेठ के बेटे को लेकर जाते हैं दरबार में। फिर सेठ के बेटे को ले जाने के बाद सेठ का बेटा कहीं ना कहीं घबरा जाता है। वो सोचता है कि अभी मैं क्या जवाब दूं और किसके बारे में दूं जवाब। तब वो क्या करता है, जब उसको कुछ नहीं सोचता है, तो वो और उसका जो पिताजी है, उसका जो सेठ है, दोनों जाते हैं निर्धन लड़के के पास और बोलते हैं कि इस तरह की अभी जो है सिचुएशन आ चुकी है ना, स्थिति आ चुकी है, इनसे हमें बचने का कोई जो है उपाय बताओ। तब ये निर्धन लड़का उनको उपाय बताता है कि दरबार में जब गवाही देने के लिए जाओगे, है ना, दासियों का जो झगड़ा होता है उसके संबंध में जब गवाही देने जाओगे, तो तब पागल की तरह जो है व्यवहार करना, मतलब ऐसे ऐसे व्यवहार करना कि जैसे कि तुम पागल हो। ठीक है, उससे ये समझेंगे कि ये पागल है और आपका जो गवाही जो है वो लोग नहीं लेंगे। ठीक, इससे तुम बच जाओ। तो ठीक उसी तरह से जब सेठ जी और उसका जो लड़का जो है वो दरबार में जाने के पागल का जैसे कुछ थोड़ा बहुत ना एक एक्टिंग करते हैं, ठीक है, वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा करते हैं कि वो पागल है। ठीक है, और इसके लिए जो है निर्धन लड़का जो है वो 500 रुपये लेता है सेठ जी से इस उपाय के लिए। ठीक है, तो पागल की तरह से थोड़ा सा हाव भाव देखकर गवाही देते वक्त उसको गवाही जो है मंजूर नहीं की जाती है और उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो निर्धन अपने जो सेठ का जो लड़का है वो कहीं ना कहीं वहाँ से छूट जाता है और वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कई किस्से जो है सामने आते हैं और निर्धन लड़का जो है अपनी बुद्धि बेचते रहता है। तो एक दिन जो है कानों कान खबर पड़ती है राजा को। ठीक है, राजा को यहाँ पे ये बात पता चलती है कि कोई एक ऐसा निर्धन लड़का है जो जो बुद्धि बेच रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो निर्धन लड़के को बुलाने के बाद, बुद्धि के सौदागर को बुलाने के बाद फिर राजा बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मुझे भी बुद्धि खरीदनी है। तो तब जो है सौदागर बोलता है, हाँ मैं आपको बुद्धि बेच सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख रुपए तक होगी, 1 लाख रुपए तक।
ठीक है। तो वो बोलता है, राजा बोलता है ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन मुझे बुद्धि दीजिए। तो राजा को एक पर्ची पर लिख कर देता है, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। ठीक है। तो ये पर्ची पढ़ने के बाद राजा जो है कहीं ना कहीं खुश हो जाता है, उसको ये बात जो है बहुत अच्छी लगती है कि कुछ भी करने से पहले बहुत या खूब सोच लेना चाहिए। तो ये क्या करता है, खुश होकर जो है राजा, पहले के राजा महाराजा जो रहते थे, जो भी चीज़ अगर अच्छी लगती थी उन्हें, तो वो क्या करते थे, भरपूर मात्रा में उसको जो है वो लोग खुशी अपनी जताने के लिए वो वही चीज़ें ज़्यादातर करते थे। जैसे कि अभी इन्होंने क्या किया कि अपने घर के सामान या फिर दरबार में दीवारों पर यहाँ वहाँ सब तरफ जो है, यानी कि ग्लास पर भी है ना, जिसमें हम पानी पीते हैं, मटके में, सभी तरफ जो है उन्होंने लिख दिया, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो एक दिन जो है राजा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है। उन्हें बुखार आने लगता है। ठीक है। तो उसके जो मंत्री और उसके जो वैद्य जो है, ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है। षड्यंत्र क्या रचते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि राजा को जो है ग्लास में, दवाई की ग्लास में जहर मिलाकर उन्हें पिलाकर उनकी मृत्यु के बाद फिर वो कहीं ना कहीं आधिपत्य जो है, मतलब राज्य जो है वो संभाल सके और वो राजा बन सके। तो राजा जब दवाई का जो ग्लास है वो लेते हैं हाथ में, है ना, कांच का ग्लास जो होता है, वो लेने के बाद पीने लगते हैं दवाई, तभी जो है उनकी नज़र पड़ती है, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। जब उनकी नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और रुक जाने के बाद थोड़ा सा सोचते हैं। सोचने के बाद जो है ये दोनों जो है ना मतलब वैद्य और जो मंत्री जो है कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जो चोरी है कहीं ना कहीं अभी पकड़े गई है। तो वो लोग तुरंत जो है राजा से क्षमा मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने इसमें जहर मिलाया ताकि आपकी मृत्यु हो सके और हम लोग राजा बन सके। ठीक है। तो इस कारण वो लोग पकड़े जाते हैं और राजा फिर उन दोनों को जो है जेल में भेज देता है। ठीक है। जेल में भेजने के बाद फिर जो है इस लड़के को, निर्धन लड़के को, राजा बहुत खुश होकर उन्हें इनाम देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं।